लगता है बचपन में तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। बॉडी बिल्डिंग के लिए कमाल की चीज है माँ का दूध। Just taste it. What is the big deal? No, no, दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आयुष्मान खुराना और प्रोटीन शेक्स, इनका रिलेशनशिप आपस में कर्ण अर्जुन टाइप से ये खत्म ही नहीं होता। ताहिरा कश्यप जो आयुष्मान खुराना की वाइफ है, इनकी एक किताब आई थी लास्ट ईयर, 7 Sins of Being a Mother। और इस किताब में उन्होंने एक इंसिडेंट लिखा था कि जहाँ पे जो आयुष्मान खुराना है वो अपना प्रोटीन शेक ब्रेस्ट मिल्क से लेते हैं। तो आज हम ब्रेस्ट मिल्क के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, सिर्फ आयुष्मान खुराना की बात तो रहने दीजिए, हमारे गुड्डू भैया ब्रेस्ट मिल्क के बहुत शौकीन है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कुछ बड़ी ही जादुई प्रॉपर्टीज है। ये मैं नहीं कहता, मैं आपको बताता हूँ ये सारा सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था। एक न्यूयॉर्क पोस्ट का आर्टिकल था, तो जिसमें एक 24 वर्षीय महिला जो कि माँ बनी थी, फॉर सम रीजन उनका जो ब्रेस्ट मिल्क था ज्यादा प्रोड्यूस होता था, तो उन्होंने बॉडी बिल्डर्स को बेचना शुरू किया और $6,000 उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए। तो मैं जब इस पर और रिसर्च कर रहा था, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी रादर इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो एक देखिए मैंने एक इंटरव्यू देखा यहाँ पे, तो एक बॉडी बिल्डर जो एक्चुअली कंज्यूम करते हैं ब्रेस्ट मिल्क, उन्होंने करना क्यों शुरू किया, क्योंकि वो किसी एक जैक बॉडी बिल्डर को देख रहे थे जो कि ब्रेस्ट मिल्क कंज्यूम करते थे। इनको लगा कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, इसको लेने के बाद कुछ जादुई प्रॉपर्टीज आएंगे, एंड ऑल्सो बी जैक। वी कॉल दिस प्लेसिबो इफेक्ट। अब जब मैं थोड़ा और रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक न्यूयॉर्क पोस्ट का एक वीडियो है, उसमें एक ये महिला है, ये पिछले 4 साल से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस किए जा रही है। इस कंडीशन को हाइपरग्लैक्टेशन बोला जाता है, लेकिन ये बहुत नोबल काम भी कर रही है, क्योंकि एज आई प्रोग्रेस इन द वीडियो मैं आपको ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बताऊंगा कि क्या ब्रेस्ट मिल्क होता है, इसके अंदर सारी चीजें क्या होती हैं, फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। तो एक मिल्क बैंक नाम की भी चीज होती है, मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक मेडिकल कंडीशन डेफिनेटली है हाइपरग्लैक्टेशन, ठीक है। अब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ये 2 से 4 दिन के बाद आना शुरू होता है, और 6 मंथ्स तक के लिए सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है न्यूट्रिशन का। तो मैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में जो भी बोलूंगा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरे रेफरेंस स्टडीज जो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए यूज की थी। तो आई गेस टोटल 15-16 स्टडीज है, इन केस यू वांट टू लुक एट, आप देख सकते हो। अभी बहुत सारी सोसाइटीज में क्या हो रहा है कि जो न्यू बॉर्न है उनको फीडिंग फॉर्मूलाज दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर, मेडिकल लिटरेचर ऐसा है जो ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं देते, तो उनकी लेटर इम्यूनिटी में या उनका जो गट बैक्टीरिया है, थर्मोरेगुलेशन है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए जो मिल्क बैंक्स हैं, ये काम की चीज बहुत है। जैसे हमने बताया था, एक जो महिला है वो 4 साल से उनका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो लगातार प्रोड्यूस होता है। तो अगर मिल्क बैंक में चीजें होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उन लोगों के ये चीज बहुत काम आ सकती है। तो अब देखते हैं ये ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा है क्या, न्यूट्रिशन होता क्या है। जो पहला वीक होता है प्रेगनेंसी के बाद, उसमें जो कोई भी मदर होती हैं वो कोलोस्ट्रियम रिलीज करती हैं। ये बड़ा थिक और येलो लिक्विड होता है। उसके बाद 7 to 14 डेज जब होते हैं, तब एक ट्रांजिशनल मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो कि कोलोस्ट्रियम और मैच्योर मिल्क का कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद जो है वो मैच्योर मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू होता है। और इन सब चीजों की, जैसे कोलोस्ट्रियम है, जो मैच्योर मिल्क है, इनका कॉम्बिनेशन है, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो जनरली स्पीकिंग जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 87% वाटर होता है, 3 से 5% फैट होता है, 6.9 to 7.2% के बीच में कार्ब्स होते हैं, लैक्टोस होता है मोस्टली, 0.8 to 0.9% प्रोटीन होता है, जो कि बहुत कम है ऑफ कोर्स, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कुछ बायो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो लोगों को लगता है कि बहुत मैजिकल चीज है। तो मान लीजिए पर 100 कैलोरीज में 65 to 70 कैलोरीज हमारे पास सारा आउटपुट होता है। जो कोलोस्ट्रियम होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, और इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, मतलब इम्यूनिटी के सारे फैक्टर्स होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मैच्योर मिल्क है उसमें कार्ब्स ज्यादा होता है। तो डायरेक्टली प्रोटीन की बात करते हैं, क्योंकि ये जिस कंटेक्ट में यूज हो रहा है बॉडी बिल्डर्स के, प्रोटीन मैटर करता है, राइट। तो जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 1.4 to 1.6 ग्राम्स पर 100 ml, 2.8 to 1.0 ग्राम पर 100 ml आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, इतना वेरी करता है। और उसके बाद 0.7 to 0.8 ग्राम पर 100 ml आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें मोस्टली केसीन और वे, ये दोनों प्रोटीन होते हैं। और जो वे केसीन रेशियो होती है, स्टार्टिंग जैसे शुरू होती है लैक्टेशन तो 70-30 होती है, या फिर पहले 80-20 होती है, और आहिस्ता आहिस्ता हो जाके जो वे होता है 50% होता है, और जो केसीन भी वो भी 50-50 हो जाता है। जो वे होता है वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में ज्यादा आसान होता है, इसलिए आई गेस मदर नेचर का सारा प्रिंसिपल है कि वे बढ़ता जाएगा। और जो केसीन होता है वो क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बाइंड होता है, ताकि जो हमारा न्यूबॉर्न है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके शरीर में थोड़ी तंदुरुस्ती आना शुरू हो। और जो ग्लूटामीन होता है वो भी
बहुत अच्छी मात्रा में होता है मैच्योर मिल्क में, कि जैसे जैसे स्टार्टिंग जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके 20 टाइम्स ज्यादा ग्लूटामीन हो जाता है जैसे जैसे लैक्टेशन का पीरियड बढ़ता जाता है। और जो विटामिन मिनरल्स की बात करूं तो इसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सब चीजें होती हैं। जो आयरन और जिंक होता है ये भी होता है लेकिन छोटी क्वांटिटीज में होता है, लेकिन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन होती है, वो बहुत हाई होती है। तो कॉपर और जिंक भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जैसे जो मदर की डाइट रही है और बहुत सारे फैक्टर्स में, लेकिन बड़ी कम क्वांटिटीज में होते हैं। अब बायो एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि ये है जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, राइट। तो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्यूनिटी के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, IgA, साइटोकाइंस, केमोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, एंटीबॉडीज, ये सब चीजें होती हैं। अब किसी ने अगर ग्रोथ हार्मोन बोल दिया, लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए ये चीज बड़ी ही कारगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन ये जितनी स्टडी हुई है इसके ऊपर, ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, तो इसमें हमें ऐसी कोई चीज नहीं दिखी कि जो ग्रोथ फैक्टर्स ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं उसका एडल्ट्स के लिए कोई भी बेनिफिट है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है। बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये होड़ तो शुरू हो गई है वेस्ट में। इंडिया किसी महिला का ब्रेस्ट मिल्क है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब वो बिल्कुल नहीं पिया जाता। जैसे अगर मदर कीमोथेरेपी पे है या किसी रेडियो एक्टिव एजेंट्स पे है, उस केस में जो ब्रेस्ट मिल्क है बिल्कुल नहीं दिया जाता। अगर जो मदर है उसको ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरल इन्फेक्शन है, तब ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं दिया जाता। अगर पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस है तब ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं दिया जाता। अगर वो बहुत अल्कोहल पीती हैं या ड्रग्स करती हैं तब ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं दिया जाता। अब सस्पेक्टेड है या अनट्रीटेड HIV है तब भी ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें हैं। अब अभी वेस्ट में क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे लोग बस जैसे क्रेगलिस्ट है या ईबे, वहां पे ये बेचे जा रहे हैं और लोग लिए जा रहे हैं। और जो हमने स्टडीज देखी हैं इसके ऊपर कि उनमें बैक्टीरियल कंटेंट कहीं पर इतना ज्यादा है जितना सीवियर वाटर में होता है। दोस्तों देखो, इस चीज पे बात करने की ना बहुत सीरियसली एक जरूरत है। ब्रेस्ट मिल्क नेचर ने बच्चों के लिए बनाया, और मोस्टली जितनी जो बच्चे का एपेटाइट होता है वो 70 to 80% ब्रेस्ट मिल्क यूज कर लेता है किसी भी मदर का। तो अगर इसको हमने एक इंडस्ट्री बना दिया बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे वे प्रोटीन इतना पॉपुलर हो गया, इमेजिन ब्रेस्ट मिल्क इतना पॉपुलर हो जाए, तो जिनको एक्चुअली जरूरत है इस चीज की वो मिलेगी नहीं। मतलब इसको इंडस्ट्री ना बनाना ये हमारे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो ये ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स होते हैं, वहां पे अगर किसी का एक्सेस, किसी को ज्यादा लैक्टेशन होता है, कुछ होता है, अगर ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो डोनर्स हमें बहुत सारे चाहिए, क्योंकि एज वी प्रोग्रेसिंग इस एज में फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में। तो जो ये मिल्क फॉर्मूलाज हैं वो स्टार्टिंग के 6 मंथ तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप किसी को डोनेट करके किसी के बच्चे को हेल्प कर सकते हो फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नोबल थिंग। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ब्रेस्ट मिल्क जो है इसका बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई भी पॉजिटिव असर नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क को एक बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री ना बनाया जाए। तो गाइज आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि इसके कुछ खास फायदे आपको नहीं है एज एन एडल्ट, और प्लीज गुड्डू भैया मत बनिए। I'll see you in the next video. Till then, bye bye.